हेलो बच्चों, अपने सर्कल चैप्टर को जारी रखते हुए हम आ पहुंचे हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पर। तो आइए देखते हैं कि ये एग्जाम्पल नंबर है क्या। कि अगर दो कॉर्ड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, फिगर में समझते हैं। दो कॉर्ड्स है हमारे पास ए बी और सी डी, जो एक पॉइंट ई पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है और क्या करती है, मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और एक डायामीटर PQ है जो कि इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होकर जा रही है। ठीक है, यानी कि कॉर्ड AB, कॉर्ड CD और ये डायामीटर तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट E है। और बात ये बोली गई है कि इक्वल एंगल्स बना रही है ये, मतलब कि कॉर्ड AB डायामीटर के साथ यहाँ पे इक्वल एंगल्स बना रही है, यानी कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल। हमें ये प्रूव करना है कि AB कॉर्ड CD के इक्वल है, ये बात हमें प्रूव करनी है। तो गिवन में क्या लिखेंगे हम? कॉर्ड्स AB एंड CD इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट E। कॉर्ड AB और CD एक दूसरे को पॉइंट E पर कट कर रही है। डायामीटर PQ पासेस थ्रू द पॉइंट E। एक डायामीटर PQ जो कि पॉइंट E से होकर जा रही है। और हमें क्या पता है कि एंड एंगल एंगल AEQ ये वाला एंगल इक्वल है एंगल DEQ के। एंगल DEQ ये दोनों के दोनों एंगल्स इक्वल हैं। इतनी बात हमें पता है। हमें क्या प्रूफ करना है कि AB कॉर्ड CD कॉर्ड के इक्वल है। तो ये सारी चीजें मैंने लिख ली। अब हमें इसे प्रूफ करने के लिए करना होगा कुछ कंस्ट्रक्शन। तो आइए देखते हैं कि वो कंस्ट्रक्शन है क्या। मैंने क्या किया कि यहाँ पे कॉर्ड AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसके सेंटर से, नाम लिया इसका L। और फिर कॉर्ड CD पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और किस पॉइंट पे कट करता है? M पॉइंट पे। हमें ये पता है कि जो परपेंडिकुलर होता है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ OL परपेंडिकुलर AB एंड OM परपेंडिकुलर CD। ये कंस्ट्रक्शन में हमने कर लिया। अब लेते हैं इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद ये दोनों के दोनों OL और OM को अगर हम इक्वल दिखा दें तो हमें पता है कि इक्वल कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। यानी कि ये कॉर्ड्स की दूरी जो अगर मैंने इक्वल दिखा दी तो ये भी प्रूफ हो जाएगा कि AB इक्वल हो जाएगा CD के। कैसे? थ्योरम 9.6 से। थ्योरम 9.6 में हमने ये पढ़ा हुआ है। तो देखते हैं, लेंगे इन ट्रायंगल OEL एंड ट्रायंगल OEM। इन दोनों ट्रायंगल्स में हमारे पास क्या है? हमारे पास है एंगल OEL इक्वल एंगल OEM। ये दे दिया गया था, गिवन था। गिवन कैसे हुआ? तो इसी का एक पार्ट है, AEQ का ही ये पार्ट है, मैंने केवल यहां तक ही लिया हुआ है। ठीक है, OEL बस यही पार्ट मैंने लिया हुआ है। और इधर OEM ये दोनों के दोनं गिवन थे। अब हमारे पास क्या है? एंगल OLE इक्वल एंगल OME। कैसे? इच 90 डिग्री, हर एक 90 डिग्री का है। और दोनों के दोनों ट्रायंगल्स OEL और ट्रायंगल OEM में जो OE है वो दोनों में कॉमन है। तो यहां से हम लिखेंगे OE इक्वल OE। कैसे? कॉमन। अब इन दोनों ट्रायंगल्स के 3 पार्ट हमें इक्वल मिल चुके हैं। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। कैसे हुआ? तो लिखेंगे ये रहा हमारा एंगल और ये साइड। तो AAS प्रॉपर्टी से हम दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। लिखेंगे बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी। क्या हो जाएगा? ट्रायंगल OEL कॉन्ग्रुएंट हो गया
ट्रायंगल OEM के, ठीक है। और जब भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। तो लेंगे इसके आगे अब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स में मैंने लिया कि ट्रायंगल OEL का OL इक्वल दिखा दिया ट्रायंगल OEM के OM के। कैसे हुआ? बाई CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हुआ। अब हम यहां से ये दिखाएंगे देयरफॉर AB इक्वल CD। कैसे हुआ? स्टेटमेंट लिखेंगे हम, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। मतलब कि सेंटर से जब डिस्टेंस इक्वल हो कॉर्ड्स की तो वो दोनों कॉर्ड्स इक्वल होते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।